अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जी हाँ, फिर एक न्यू वीडियो के साथ कई खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर आया हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली खबर मैं आपको बीजेपी विधायक को लेकर बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी विधायक ने जो है बेहयाई और बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर दिया है। जहाँ दोस्तों नोएडा के ये विधायक है, उन्होंने जो है एक महिला के साथ पौधे लगाते हुए जो है झगड़ा हुआ और झगड़े में जो है इन्होंने जो है बुरे बर्ताव करने में तमाम हदों को तोड़ दिया। बीजेपी के उस विधायक ने यानी श्रीकांत त्यागी ने जो है उस महिला के साथ झगड़ा करते हुए उसको माँ की गालियाँ दी, उसके फिगर को टच किया और साथ ही में जो उसको रात से जो गालियाँ आती हैं वो गालियाँ भी दी। जी हाँ दोस्तों, यानी बेहया की तमाम हदों को तोड़ दिया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस के पास ये खबर पहुंची। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए, उसको हिरासत में लेने के लिए वहां पहुंचा तो वहां से वो त्यागी जी फरार हो गया। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया कि त्यागी को जो है ढूंढ निकालने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जो है पुलिस को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस मामले को लेकर आरजेडी की तरफ से बीजेपी पर कड़ा हमला बोला गया। साथ ही में जो है आरजेडी ने हमारे देश की गोदी मीडिया पर भी सवाल उठाया है। जहां दोस्तों आरजेडी की तरफ से क्या ट्वीट किया गया, देखिए वो इस वीडियो को लेकर के ट्वीट करते हैं। गुंडों, बलात्कारियों और अपराधियों की कुख्यात पार्टी भाजपा का एक विधायक कैसे एक सम्मानित महिला से गाली गलौज कर रहा है? क्या भाजपा का राग अल्पाने वाले एंकरनिया भाजपा के आला नेताओं से सवाल पूछेंगी? या आरजेडी की तरफ से हमारी गोदी मीडिया पर खास करके हमला बोला गया है। तो चलते हैं दूसरी खबर की तरफ और मैं आपको बता दूं, ये खबर भी जो है बीजेपी नेता से जुड़ा हुआ है। बीजेपी के एक नेता ने आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में जो है दरिंदगी की तमाम हदों को पार कर दिया है। जहाँ दोस्तों देखिए क्या खबर है। रणविजय सिंह ने जो है इस खबर को अपने ट्विटर पर छापा है, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। यूपी के आगरा में बीजेपी नेता ने चांदी व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। यही तक महदूद नहीं, उनकी हत्या करने के बाद बीजेपी नेता ने धारदार हथियार से व्यापारी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर को कार में रखकर कहीं फेंकने की फिराक में था, पुलिस ने पकड़ लिया। तो जी हाँ दोस्तों, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये खबरें जो है हमारे देश की गोदी मीडिया अपने चैनलों पर नहीं चलाएंगी, इसलिए कि वो लोग जो है अभी घर घर तिरंगा अभियान के बारे में फ़ायदा बताने में लगे हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर मैं आपको बता दूं, बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी सरकार एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रही है जिससे जो है हज़ारों टीचर की नौकरियां जा सकती है, यानी हमारे देश में हज़ारों लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। जहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार बनाएगी डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचर की ज़रूरत। ये अखबार की हेडलाइन है। हमारे देश में अब मोदी सरकार डिजिटल स्कूल यानी बच्चों को जो है डिजिटल सिस्टम यानी पर्दे में पढ़ाया जाएगा या लैपटॉप में पढ़ाया जाएगा। हर गाँव में स्कूल होगा। अब जो है स्कूलों में टीचर की ज़रूरत नहीं होगी, और जब स्कूलों में टीचर की ज़रूरत नहीं होगी तो जो टीचर्स अभी जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन टीचरों की जो है नौकरियां चली जाएंगी। फिर जो है इस सिस्टम से जो है हमारे देश में हज़ारों लोग बेरोज़गार होंगे, करोड़ों लोग बेरोज़गार होंगे। अब सोच सकते हैं ये सरकार रोज़गार दे रही है या रोज़गार छीन रही है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा इस खबर को भी खुलासा से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या सिस्टम होगा इस डिजिटल स्कूल में। नई दिल्ली, मोदी सरकार डिजिटल इंडिया को लगातार बढ़ावा देती है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार डिजिटल स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, जहाँ बिना टीचर बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। डिजिटल स्कूल CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से खोले जाएंगे। CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर दिनेश त्यागी ने बताया कि भारत सरकार की कोशिश है कि हर गांव में डिजिटल स्कूल खोले जाएं, जहां स्कूल विदाउट टीचर होंगे। डॉक्टर दिनेश त्यागी के मुताबिक जल्द देश में डिजिटल स्कूल खोले जाएंगे। इस स्कूल में ई लर्निंग कोर्स की सुविधाएं मिलेंगी। इन स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से ई लर्निंग कोर्स तैयार किए जाएंगे, जहां डिजिटल डिवाइस की मदद से बच्चे सवाल पूछ सकेंगे जिनका रियल टाइम जवाब मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अब टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारे हिंदुस्तान में। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं और थोड़ा सा अगले खबर की तरफ। और मैं आपको बता दूं, ये खबर पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामियों को लेकर है। और मैं इसको पश्चिम बंगाल सरकार की नाकामियाँ इसलिए कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल के एक पुलिस कस्टडी में जो है
4 लोगों की मौत हो जाती है। एक हफ्ते के दरमियान 4 लोगों की मौत हो जाती है और चारों के 4 मुसलमान हैं। जी हाँ दोस्तों, चारों के 4 मुसलमान हैं। और देखिए आपके स्क्रीन पर शाहिदुल नामी शख्स ने जो है इसको ट्वीट किया है। पिछले एक हफ्ते में पश्चिम बंगाल के रायपुर थाने के पुलिस कस्टडी में जियाउल लश्कर 36 साल, सईदुल मुंशी अकबर खान समेत 4 मुस्लिम युवक की मौत हुई। इनमें से किसी के परिजनों का आरोप है कि वो नहीं जानते थे कि पुलिस कस्टडी में है, तो किसी का आरोप है कि हमें इलाज नहीं करने दिया। तो ये कई खबरें थी जो मैंने आपको बताया और पढ़कर सुनाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे हिम्मत दीजिए, आगे बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।